हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर सैफ अली, को फाउंडर ऑफ करियर क्लासेस। आज का टॉपिक है हम लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। सबसे पहला ही आप लोगों का चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो होता किसी भी भौतिक विज्ञान का वह शाखा होता है जिसमें कि हम वस्तु के मोशन और रेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक ना। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the effect of forces upon the state of rest or state of motion of a body. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। यह भौतिक विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें कि हम वस्तु के स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति डेट मीन्स या तो वो रेस्ट में है या फिर वो गति में है, या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक and second one is dynamic. स्टैटिक किसे बोलते हैं? स्टैटिक उसे बोलते हैं जब वस्तु विराम की अवस्था में रहती है और उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम स्टैटिक बोलते हैं। when body is in state of rest, रेस्ट मतलब विराम की अवस्था में जब रहती है तब जो अध्ययन करते हैं हम लोग स्टैटिक बोलते हैं लोग। और डायनेमिक क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब यह गति में रहता है तो गति के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, गति में जब भी कोई वस्तु गति की स्थिति में रहता है तब जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। अब डायनेमिक भी जो है वो दो टाइप से डिवाइड होता है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक। सेकंड जो है वो हम लोग बोलते हैं उसको काइनेटिक। काइनेमेटिक क्या होता है? इसमें बॉडी मोशन में होता है, इसमें बॉडी मोशन में होता है, लेकिन मोशन में किस वजह से है? पहले मैं इसका ये लिख देता हूँ, क्या बोला जाता है, इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। विच डील्स विथ द
motion of bodies without consideration of causes का मतलब होता है कारण, causes of motion। वस्तु मोशन में रहता है लेकिन मोशन में किस वजह से गया उसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। सिर्फ बॉडी जो है वो मोशन में है, हाँ ठीक है, मोशन में, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर देते हैं। उसके अगल बगल क्या हुआ, उस पर फोर्स लगा या नहीं लगा, उसको उस सब के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं लोग काइनेमेटिक। काइनेटिक का क्या होता है? विच deals with the motion of bodies as well as मतलब साथ साथ ही होता है, as well as force responsible to produce motion। मतलब कि वस्तु तो भाई साहब मोशन में है, लेकिन ये कैसे मोशन में आया, कैसे मोशन में, उसमें फोर्स लगा। तो फोर्स मतलब कि ऐसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर फोर्स प्लस मोशन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे लोग, और इसमें सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में ही अध्ययन करेंगे लोग, और फोर्स के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे लोग। ठीक है, समझ गए? मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे लोग, उससे फोर्स अगर रिस्पॉन्सिबल है उसको मोशन में लाने के लिए, तो उसमें इसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं लोग काइनेमेटिक। और फोर्स का भी अध्ययन करेंगे लोग, साथ साथ उस वस्तु को मोशन गति में लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे लोग। ठीक है ना? तो ये हम लोग का हो गया टाइप्स। फिर आगे हम लोग का है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? कठोर वस्तु, इसको हिंदी में बोलते हैं कठोर वस्तु। रिजिड का हिंदी होता है कठोर। ये होता है कि जब भी कोई लोड इस पर अप्लाई किया जाता है तो यह टूटता नहीं है। मतलब कि इन विच इज नॉट डिफॉर्म्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड। जब भी इस पर लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, जब भी कोई भारी चीज़ इस पर अप्लाई करते हैं, तो इसके वजह से इसमें कोई डिफॉर्मेशन मतलब कोई बदलाव नहीं है। तो यह मतलब कि उसी अवस्था में रहता है, इस अवस्था में यह रहना चाहता है, तो उसे हम लोग रिजिड बॉडी या कठोर वस्तु बोलते हैं। ठीक ना? अब अगला जो है आप लोगों का है एक मास। मास किसे कहते हैं? मास इसका हिंदी होता है भाई साहब द्रव्यमान। A matter contained by a body is called mass। कोई भी वस्तु है जो कि कोई भी वस्तु है जो कि स्पेस में घेराव करके मतलब कि रहता है, उसे हम लोग मास बोलते हैं लोग।
ठीक ना। इसे हम लोग मास बोलते हैं लोग। और इसका कुछ कुछ फीचर्स है, ये आप लोग देख लीजिए। इट इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, मतलब यह स्थिर होता है। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, स्थिर। कहीं पर भी चले जाइए, दुनिया के किसी कोना में चले जाइए, इसका कांस्टेंट होता है यह। ठीक है। या फिर स्पेस में भी कहीं पे, स्पेस तो नहीं मतलब कि, हाँ स्पेस में भी चले जाइए, वो भी वहाँ पर भी होगा ही मास। इट, उसके बाद क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी डस्ट मीन्स अदिश राशि होता है भाई साहब, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद होता है इट नेवर ज़ीरो, ये कभी जीरो नहीं होता है। अरे भाई कोई भी चीज़ है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है ना, तो जीरो हो कहाँ से गया। जब वस्तु है तो कुछ ना कुछ होगा उसके पास, तो अब इसलिए कि जीरो नहीं होगा। और इसका इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल से केजी बोलते हैं। ठीक ना। तो मास के बारे में ये हो गया। ए मैटर कंटेंड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड मास। कोई भी वस्तु है जो कि कुछ ना कुछ अपना स्पेस में घेराव करके रखता है, उसको हम लोग द्रव्यमान या फिर उसे मास बोलते हैं। उसके बाद यह प्लेस, प्लेस मतलब कोई भी स्थान पर इसका जो मान होता है यह कांस्टेंट होता है। यह एक अदिश राशि होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इट नेवर ज़ीरो, यह कभी भी जीरो नहीं होता है। इट्स SI यूनिट इज़ केजी, किलोग्राम होता है। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग अगला वेट, WEIGHT वेट। इसका हिंदी होता है भाई साहब वजन या फिर भार। ये किसे बोलते हैं लोग, जो भी हम लोग के पास वस्तु है, तो ये आप लोगों को तो पता है कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके थ्रू वो किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचता है। इस वजह से, जो इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वजह से जो वस्तु में, जो वस्तु या फिर वस्तु में जो क्या उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन के वजह से, फोर्स के वजह से जो डेवलप हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं लोग, उसको वेट बोलते हैं लोग। यह एक टाइप का, ये फोर्स क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का फोर्स टाइप में होता है। लोड, ये एक फोर्स टाइप में होता है, इसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं लोग। तो ये होता है इट इज अ फोर्स विच द बॉडी इज attracted towards, attracted towards the center of अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ बोलिए या फिर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो वेट ये हम लोग का हो गया इसका। अब इसका भी कुछ कुछ है भाई साहब, आप देख लीजिए क्या क्या होता है। इट चेंजेस एज प्लेस टू प्लेस, यह स्थान के हिसाब से चेंज करता है। जैसे कि
नॉर्थ ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे जाइए या फिर साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर जाइए तो अलग होगा, पृथ्वी के सेंटर में जाइए तो अलग होगा, वायुमंडल ब्रह्मांड में जाइए तो उसका अलग होगा, ठीक ना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि होती है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला इस इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद इट इज ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सेंटर के पास इसका मान 0 होता है, ठीक ना। तो ये कुछ कुछ इसका फीचर्स हुए। फिर और क्या इसका ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, इसका हिंदी क्या होता है, वजन, मास का हो गया द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, एम से। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जी से डिनोट करते हैं। एम का यूनिट क्या होता है, के जी। और ये क्या होता है, एक्सीलरेशन है ना भाई साहब, ये जी गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये जी का मान होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाता है यह फोर्स के बराबर होता है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसको भाई साहब एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अगर कभी कभी आप लोग को एग्जाम में पूछ देता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मीन्स अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों को पूरा मैंने बता दिया इस लेक्चर में कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, सब पॉइंट टू पॉइंट बता दिए, पूरा लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब बता सकते हैं कि क्या होता है। फिर थोड़ा सा आगे और है कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ता है कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको हम लोग राशि बोलते हैं, तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि वो राशि होता है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डेट मीन्स परिमाण, सिर्फ इसके पास परिमाण होता है। दूसरा होता है भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी, ये इसको हम लोग बोलते हैं लोग हिंदी में इसे सदिश राशि, विच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction
मतलब परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल तो अभी हम लोग पढ़े हैं लोग ना जी भाई साहब। वेट, वेट हो जाएगा ना जी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है? वेग। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है हिंदी जी? त्वरण। फोर्स, हिंदी बल, ईटीसी। ये सब किसका हो गया? ये सब वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इसके पास एज फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम, टाइम, और क्या हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी का हिंदी क्या होता है जी? ऊर्जा, ईटीसी, या फिर वर्क, ये सब। ठीक ना? ये हो जाएगा। अब कुछ फंडामेंटल हम लोगों के पास थोड़ा सा यूनिट हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स कितना होता है? फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटी ही है भाई साहब ये। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख लिए फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी क्या होता है? भौतिक राशि। उसका यहाँ पर लिख देते हैं लोग फंडामेंटल यूनिट, यहाँ पर लिख देते हैं लोग क्या? सिंबल। ठीक है, सिंबल मतलब क्या होता है? सिंबल मतलब दर्शाना। किससे मतलब दर्शाते हैं? दर्शाना या फिर संकेत। तो हम लोग के पास कितना होता है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास। पहला मास, हिंदी क्या होता है इसका? द्रव्यमान। इसका क्या होता है भाई साहब? किलोग्राम। किससे डिनोट करते हैं? केजी से। उसके बाद क्या होता है? लेंथ। लेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? लंबाई। लंबाई को किस में मेज़र करते हैं भाई साहब? इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मीटर। एम से इसको डिनोट करते हैं। ये दूसरा है। तीसरा क्या है? टाइम। टाइम डेट मीन समय। इसका सेकेंड एस से डिनोट करते हैं। फोर्थ वन इज हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर डेट मीन्स तापमान। तापमान को हम लोग केल्विन, इसका यूनिट है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट डेट मीन्स क्या जी? हिंदी में विद्युत। इसको किससे? एम्पियर से, ए एम पी से इसको डिनोट करते हैं, या फिर ए से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक ना? छठा हो जाता है क्या? लुमिनस इंटेंसिटी। हिंदी क्या होता है भाई साहब इसका? ज्योति तीव्रता। इसका क्या होता है? कैंडेला, जिसको सी ए डी से डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट हो गया क्या? 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग, इसका यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट्स मोल, और इसको डिनोट करते हैं एम ओ एल। तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया फाइनल। ये आप लोगों को जितना भी मैंने चीज़ लिखा है ये आप लोग खुद अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और इसे एक बार फिर से देखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई साहब ये सब। हाँ, सबको लाइन टू लाइन जितना भी है, और कोई भी आप दिक्कत होगा तो उसको कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए कि सर कहाँ प्रॉब्लम है मुझे, मैं उसे फिर से क्लियर करूँगा, फिर डाउट उसको क्लियर करूँगा।
ठीक है, समझ गए फिर? ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।